नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, राम राम नमस्कार सभी को सर। नमस्कार। प्रणाम राम गुरु राम जी। सर। जी राम राम प्रणाम जी, जी। प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। नमस्ते अरे सर मैं जी। गुरुजी नहीं हूँ भाई, मैं गुरुजी नहीं हूँ, मैं गुरुजी नहीं नमस्ते हूँ। सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हमारे लिए तो आप गुरु ही हो सर। अरे नहीं सर, बनने दो, जब नमस्ते बन जाऊंगा तो बता दूंगा, जब सर बन जाऊंगा तो नमस्कार। बता दूंगा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। Good morning. This is nice to see you. I'm from Calgary, Manveen here. So we are. I want to join your classes, sir. So could you send me the link That you for the can, payment? you send a WhatsApp message or just read behind me. The website link Yeah. is there, Okay. app.astrology.com. You can book it from there. Sure. And just a little quick, polite reminder. The fees is 24,000 No, Indian it is INR. 31 now. Sorry, it's 31 now. 31. Yeah. It's okay. No issue. Can I pay it in 2 installments? That you can do. Okay, thank you so much. So I'll be paying one installment in a day or two. And please, so whenever class is starting from 12th? Yeah. From 12th of April, 3 o'clock in the noon time, 3 to 4:30. Okay, that Saturday would and be Sunday, 2 days. 2 days. okay, that would be my morning. That's fine. I'll join. I'll get the notification, right? Yeah, yeah. Thank you so much. Thank you. Pleasure. अरे Thank you. भाई, म्यूट 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 Good. नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। चलिए, अब मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, है ना। और जिसको बात करनी है वो हैंड रेस करके मुझे बताएगा, तो मैं माइक को ऑन कर दूंगा, बिकॉज नहीं तो बहुत नॉइजी हो जाता है सारा, रिकॉर्डिंग में कुछ सुनने समझने को आएगा ही। चलिए, अब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कभी कभी मैं ऐसे ओपन सेशंस बुला लेता हूँ जिसमें आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाए, थोड़ी सी बातचीत हो जाए, उसके लिए और कोई पर्पस नहीं होता। और बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग लोग अलग अलग मैसेजेस में पूछते रहते हैं, तो वो मैं सारों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो जिन लोगों ने कंसल्टेशंस बुक कराई हुई हैं उनके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, लेट हो रहा है बहुत, क्योंकि कपिल सर का जब से वीडियो आया उसके बाद इतनी ज्यादा कंसल्टेशंस आ गई कि पूछो मत, एंड एवरीबडी वांट्स टू टॉक टू मी, एंड बीइंग अ ह्यूमन आई हैव माय लिमिट्स, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सब्र करिएगा, सब्र का फल मीठा है, पहली चीज। ठीक है। दूसरा, बार बार मैसेज भेजने से भी कोई फायदा नहीं होगा, वो जब होना होगा तभी होगा, प्रभु इच्छा होगी तो होगा। ये ज्योतिष में स्टूडेंट्स हैं बच्चे, वो जानते हैं आपका प्रश्न क्या है उस पर डिपेंड करता है वो कब आंसर किया जाए। when the destiny will choose to give you the answer via me or via anybody else, है ना। it is only destiny who decides what answer you should get at what time from whom. so जब भी समय आएगा you will get your answers. ठीक है जी। दूसरा, मेरे पास इस समय में बहुत सारी कॉल्स एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आ रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मिथ बस्टर किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिथ जो है वो फैले हुए हैं, और मैं अक्सर ही उन चीजों को लोगों को समझाता रहता हूँ अपने क्लास में तो बहुत ज्यादा, लेकिन कई बार होता है कि थोड़ा ओपनली इसको समझाया जाए। वो मिथ है वास्तु को लेकर, स्पेशली जो हमारे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको लेके, वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं वास्तु को लेके। वास्तु के बारे में इतना ज्यादा
बातें ऐसी ऐसी बताई गई कि जैसे आदमी डर जाए। उसमें से एक डराने वाला जो टॉपिक है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो कैंसर हो, या साउथ ईस्ट से सबको पैसा आता है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो र्यूमर की तरह फैली हुई हैं यूट्यूब पे। फुल ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह की जो है वो है। तो बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि क्या करें क्या करें, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार आप लोगों को इकट्ठे बैठ के ही सब लोगों को आंसर करता हूँ। देखिए, पहली बात तो जो भी इस तरह की बातें हैं ना, इनको लेके आप अपने मन में कोई वहम मत रखिए। जिंदगी अच्छी चल रही है तो जबरदस्ती उसमें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट मत कीजिए। अब प्रॉब्लम चल रही है तो जो आपको पता है आपकी नॉलेज के हिसाब से वही उसका कॉज है, और इसी को लेके आप परेशान हो, तो ये भी ठीक नहीं है। ऐसा होता नहीं। कंसल्टेशन के दौरान बहुत से लोग इस तरीके से बोलते हैं कि सर मेरा तो यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, किसी ने हमें ये बताया था, किसी ने हमें वो बताया था। तो वो कंसल्टेशन में एस्ट्रोलॉजी डिस्कशन करने लग जाता है। और मैं आपको बताता हूँ, ये किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है आपको आपके पॉइंट से भटकाने का। जो आप पूछना चाहते हो, जो जानना चाहते हो, जो क्लैरिटी चाहते हो, बस वही नहीं मिले और उसके अलावा आपको सब कुछ मिले, इसका सबसे बढ़िया इंतजाम ऐसे होता है कि ड्यूरिंग कंसल्टेशन आप एस्ट्रोलॉजी डिस्कस करने लग जाओ। तो इट इज सो कंफ्यूजिंग ऑल द टाइम कि कंक्लूड आप कर ही नहीं सकते। और जो आप देख रहे हो और जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा मेथड है, जो आपका मेथड है, जो मेरी नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है, उसमें बहुत फर्क होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपकी नॉलेज कम होगा, हो सकता है आप मेरे से ज्यादा जाने, लेकिन देखने का तरीका हर एक का अपना अपना होता है। जैसे हम सब घर में रोज चाय बनाते हैं, एक चाय तो हमसे दोबारा सेम फ्लेवर की, सेम टेस्ट की बनती नहीं, है ना। घर में चार लोग हैं तो चारों का चाय का फ्लेवर भी अलग अलग आता है। कॉफी बनाते हैं, कॉफी का फ्लेवर भी अलग अलग आता है। तो ज्योतिष एक जैसा कैसे हो सकता है? चाय पत्ती भी वही है, दूध भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन फ्लेवर सबके हाथ का अलग अलग है। तो इट इज नॉट दैट कि कोई सही है या कोई गलत है, पॉइंट वो है ही नहीं। आप लोग जब भी किसी से भी कंसल्ट कीजिए, मैं नहीं कहता मेरे से या किसी से भी कीजिए, तो कोशिश ये करिए कि अपने सवालों को बहुत क्रिस्प रखिए, सो दैट सामने वाला आपको घुमाए नहीं। मैं अभी कल एक कंसल्टेशन कर रहा था, तो अब ऑब्वियस है कि हर चीज आपको खुश करने वाली तो मैं नहीं बोलूंगा। मेरी तो ये बड़ी बुरी आदत है, जो दिखता है मैं बोल देता हूँ। तो मैंने किसी को कुछ बोल दिया कि आपका तो ऐसा है, तो फिर बोली लेकिन मेरा तो नवमांश में ही अच्छा हो गया। फिर मैंने बोला जी उनको आप ही देखिए, क्या करूं। एस्ट्रोलॉजर के पास सबसे अच्छा आसान तरीका आपको घुमाने का, आपको नवमांश में, दशांश में, इधर में उधर में कहीं पे भी फंसा के बात को गोलमोल कर जाए। 1 घंटा डिस्कस करोगे, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आप लोग अपनी कंसल्टेशन आज तक जो आपने कहीं करी है, आप देखिए उसमें कुछ कंक्लूड करा आपने? ये सामने वाले ने आपको कुछ कंक्लूड करके दिया? नहीं दिया। तो जब क्वेश्चन पूछिए तो क्वेश्चन पूछो, और मेरी कंसल्टेशन 10 मिनट में निपट जाती। आप पूछोगे इस साल, आप पूछोगे शादी कब है, मैं कहूंगा 2027 में। अब इसके बाद आप क्या बात करोगे मेरे से, बताओ क्या डिस्कशन करो? नहीं, 2027 में कैसे होगी, 2026 में भी हो सकती है।
इसका कोई पॉइंट नहीं है ना। 27 में है। नौकरी कब लगेगी? अप्रैल में लगेगी। नहीं, फरवरी में क्यों नहीं लगेगी? तो उसको कोई आंसर करने का, उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है। टीचर्स जो होते हैं, खासतौर से मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को आदत होती है एक लाइन बोलने की। मुझे तो है तुमसे वन लाइनर। किसी ने कहा जी मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते। मैंने कहा आप उनको अथॉरिटी के साथ ट्रीट करते हो, इसलिए नहीं बनते। अब उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, मैं कभी कभी ऐसी होती हूँ, कभी कभी वैसे भी होती हूँ, कभी इवेंट ऐसी होती है, कभी रीजन ये होता है। मैं कहा दिस इज ऑल योर एक्सप्लेनेशन। माई पॉइंट इज वेरी क्लियर। आप अथॉरिटी से सामने वाले को जीतना चाहते हो, कोई आपकी क्यों सुनेगा? सन इन सेकेंड हाउस वालों के साथ ये दिक्कत होती है। जिसका सन इन सेकेंड हाउस होगा वो बात करते समय अपनी अथॉरिटी प्रूव करने की कोशिश करेगा। और आपके फ्रेंड्स हैं, सर्वेंट नहीं। वो आपकी अथॉरिटी क्यों लेंगे? यू नीड टू ट्रीट योर फ्रेंड्स एज एन इक्वल ना, तभी तो फ्रेंड्स रहेंगे। यू वांट्स टू बिकम अ डैड, तो पापा से तो सभी डरते हैं। मम्मा से कोई नहीं डरता, पापा से तो सभी डरते हैं, है ना? व्हेन यू वांट टू बिकम अ पापा इन योर लैंग्वेज, घर में अथॉरिटी किसकी चलती है? पापा की चलती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। अथॉरिटी वाले के दोस्त नहीं होते, अथॉरिटी होती है। जब तक आप पावर में हो अथॉरिटी आपको फेवर करेगी, जिस दिन आपकी पावर खत्म हो जाएगी अथॉरिटी आपको नुकसान पहुंचाएगी। जो आज आपके आगे पीछे है वही कल आपसे पीछे पीछे हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे आपसे ना, आपके पीछे नहीं आएंगे, पीछे हो जाएंगे आपसे। पीछे के भी दो मतलब है, एक्सप्लेन करो इसमें। तो मेरी आदत है कि मैं वन लाइनर देता हूँ। अब वन लाइनर में 10 मिनट में सब काम खत्म, और उसके बाद क्या पूछो? तो 30 मिनट इज गुड इनफ टाइम फॉर द कंसल्टेशन। हर पत्री में एक की होती है, हर ताले की एक चाबी होती है। ऐसे आपके चार्ट में भी एक सीक्रेट होल होता है, जहां पे आपकी जिंदगी सिंक कर रही है, या तो सिंक कर रही होती है या ग्लो कर रही होती है ना? तो जहां पे कुछ अच्छा है वहां पे आपकी जिंदगी में ग्रोथ आएगी, और जहां सिंक होने की एनर्जी है वहां पे आप सिंक हो जाओगे। तो ज्यादातर पत्रियों में एक आधा ही होल होता है जो सिंक करा, ज्यादा नहीं होता। रेयर केस में दो होते, और एक को फिल कर दो दूसरा अपने आप फिल हो जाता। तो 10 12 15 रेमेडीज नहीं दी जाती, रेमेडी एक ही दी जाती। वो आपको पता कैसे लगेगा? जब आपको पता लगेगा कि होल यहाँ पे है, तो आप उस होल को फिक्स करने के लिए एक रेमेडी दोगे। अभी एक कल कंसल्टेशन कर रहा था, जस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उन्होंने बोला जी प्लॉट ले लें। मैं कहा जी प्लॉट लोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। फिर उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। मैंने कहा भाई के साथ है ना? बोले हाँ। फिर उन्होंने बोला जी टैक्स के नोटिस बहुत आते हैं। मैंने कहा हाँ। घर उनका हिल एरिया में है। मैंने कहा आपका घर जो है वो हिल एरिया में हो, और प्लेन में होगा तो आप अपने घर के बाहर हिल जैसा एटमॉस्फेयर बना लोगे, अपने घर के बाहर एक्सटीरियर में रॉक्स लगा लोगे, या कोई माउंटेन का कुछ ना कुछ ऐड कर लोगे, कुछ भी। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे घर में पिछले घर थे, अगले घर हैं, अभी जो भी हम ले रहे हैं उन सब में सेम चीज है। अब आपको ये प्रॉब्लम सब अलग अलग लग रही है ना, मकान की प्रॉब्लम, भाई की प्रॉब्लम, टैक्सेशन की प्रॉब्लम, सब डिफरेंट डिफरेंट है ना, लेकिन इन सबका रीजन प्लैनेट एक ही, मार्स।
जब मार्स खराब होगा तो ये सारी चीजें खराब होगी। कोई एक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है। तो रेमेडी कितनों की बताएं? अलग अलग तीनों की बताएं या एक मार्स की बताने से काम हो जाएगा? है ना? अनाड़ी डॉक्टर 10 दवाइयां लिखता है, तो कोई तो लग जाएगी। और जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं वो एक ही दवाई लिखते हैं कि ये खाओ ठीक हो जाओ, या ये तुम्हें फायदा करे। लेकिन हम लोगों को आदत है, डॉक्टर 10 दवाइयां ना लिखे तो हम कहते हैं इसको डॉक्टर ही नहीं आता। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस होता है कि यार रेमेडी तो एक ही बताई, पर मैं गारंटी करता हूँ जो एक बताइए वो आपसे आसानी से होगी नहीं। और रेमेडी बहुत सिंपल सी बताता हूँ, हरी मिर्च खाना छोड़ दो, आपको लगेगा इसमें क्या है, छोड़ के दिखाओ। खाना खाना छोड़ दोगे लेकिन हरी मिर्च के बिना खाना नहीं खाओ। आदत इतनी आसानी से जाती नहीं। तो रेमेडी वो जो आसानी से ना हो। ये ओपन प्लेटफॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ आसानी से ना हो, क्लास में मैं बोलता हूँ रेमेडी वो जो कभी ना हो, आपसे होगी ही नहीं। ठीक है? एक तो ये, दूसरा वास्तु के बारे में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में किचन है, वेस्ट में तो ये लोग गलत ही बनाते हैं, पता नहीं हमारे इलाके का एरिया का हमारा जो लेआउट है वो ऐसे ही है, एंड वी कांट चेंज इट इवन बिकॉज दैट इज अप्रूव्ड। अप्रूवल लगता है उसको अगर चेंज कराना, तो दैट इज नॉट इजी। तो पहली बात तो बता देता हूँ, जो लोग इंडिया में रहते हैं और जो अब्रॉड रहते हैं, इंडिया का वास्तु इंडिया में चलेगा, अब्रॉड में नहीं चलेगा। हम नॉर्थ पोल पे हैं और उधर की तरफ साउथ पोल पे लोग। नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे एनर्जी का जो चलने का तरीका है, कोऑर्डिनेट्स जो है एनर्जी के, वो चेंज हो जाता है। एक इक्वेटर के एक साइड है, दूसरा इक्वेटर के दूसरे साइड है। तो जब एनर्जी का चैनल ही डिफरेंट है, तो आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो इंडिया में चलाते हो उसको वहां पे कैसे यूज करो? नहीं हो सकता ना। फॉरेन में जो लोग रह रहे हैं उनसे खासतौर से रिक्वेस्ट है कि वास्तु के वीडियोस देख के आप परेशान ना हो। जो चीज आपके घर में आपको उल्टी लग रही है, सो कॉल्ड वीडियोस वास्तु के देख देख के, हो सकता है वही आपके घर का सबसे बड़ा बेनिफिट दे रही है। तो बिना जांचे समझे परखे ऐसे ही परेशान मत होइए। बहुत फोन आए इन दिनों कि जो हमारा तो नॉर्थ ईस्ट में ये है, हमारा तो साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है। आपका घर कौन सा फेसिंग का होगा? नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान इंडिया में अच्छा है, वो भी किसके लिए अच्छा मालूम? हर एक के लिए अच्छा नहीं है। जो वास्तु है और जो वैदिक वास्तु है खासतौर से, वो डिजाइन्ड बाय ब्राह्मण्स। पुराने जमाने में जो ब्राह्मण्स होते थे उन्होंने वो वास्तु डिजाइन किया था। तो नॉर्थ फेसिंग मकान या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान ब्राह्मणों के लिए अच्छा है, पूजा पाठ करने वालों लोगों के लिए अच्छा है। उनको शांति चाहिए, पीस चाहिए, है ना? उनको शांति से काम चलता है। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग में रहने वाले लोगों के घरों में आपको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिलेगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा जो बेहद लेजी होगा। अगर किसी के घर में कोई ऐसा है महाराज, लेजी सा कोई, तो फीडबैक के लिए जरूर हैंड्स अप करे। मैं आपको बात करने के लिए ओपन करता हूँ माइक। जिनका अभी हैंड्स अप है वो प्लीज नीचे हैंड डाउन कर लें अभी। किसके घर में नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है और उनके घर में कोई एक बच्चा, कोई एक फैमिली मेंबर जो है वो बहुत लथार्जिक, बहुत आराम पसंद, इनएक्टिव सा बंदा है? कोई है किसी के घर में? कैमरा ऑन कीजिए, हैंड्स अप पे कैमरा ऑफ है, बताओ क्या बात।
गुंजा जी आप भी ऐसे करोगे? अच्छा, हाँ गुंजन जी बताइए। अनम्यूट करो भाई। मेरा सन एकदम हम्म। लेजी है, मेरा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। वो हम्म। हफ्ते में नहाता भी 3 दिन है। देखो। और रूम में बहुत बढ़िया। ही सब कुछ, मतलब पढ़ाई भी रूम में, खाना भी रूम में, वही सब कुछ। बहुत समझाया भाई बाहर आ तू बाहर, पर फिर भी नहीं समझ रहा है अभी। अगर घर में किसी ने डोरबेल नॉक की, ये बच्चा उठ के डोर खोलने कभी नहीं जाएगा। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। वो सोचेगा कुछ भी काम होगा ना, कोई जाता आता है तो वो सोच के रखेगा कि वो जाएगा ना, तब उसको बोल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, पापा जा रहे हैं, मम्मा जा रही है, भाई जा रहा है, तो बोल देना पीछे से 2 समोसे मेरे लिए भी लेते आना। लेकिन हाँ, खुद उठ के नहीं जाएगा। उसको बोलेगी ये खाना है तेरे को, तो उसको मालूम है कि मैं हाँ बोलूंगा तो मेरे को लेने जाना पड़ेगा, तो बोले नहीं खाना है, मेरे हाँ, को भूख नहीं है। भूख कोई नहीं, लाएगा भूखा तो रह खा जाएगा लेगा। लेकिन उठेगा नहीं। हाँ, तो अभी उसका रास्ता कोई सर। नॉर्थ ईस्ट, जो लोग शहर के नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, आप उस एरिया में जाके देख लीजिएगा। आप जिस शहर में भी रहते हो, उस शहर का भी नॉर्थ ईस्ट कोई पोर्शन होगा ना। उस एरिया के लोगों को जाके देखिएगा। ज्यादातर लोग उसमें से काम करने वाले नहीं होंगे, इंटरेस्टिंग नहीं होगी, इंटरेस्ट नहीं होगा उनका काम करने में। आराम से रिटायर्ड लोग, मस्त आराम से जीने वाले, काम वाम कर चुके सारी जिंदगी, अब नहीं करना टाइप्स। अगर आप रिटायर्ड हो गए हो तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान ले लो, आप रिटायर्ड की लाइफ जी सकते हो बड़े आराम से। बहुत शांति रहेगी घर में। साउथ फेसिंग मकान में, या आपके शहर के साउथ में जितने लोग रहते हैं, आप कभी भी उनको देख लेना, उनकी एग्रेशन, उनके अंदर पावर, काम करने की इच्छा इतनी जबरदस्त होगी कि वो आपको कभी भी जिंदगी में पुअर नहीं मिलेंगे। वो अपना काम करके, मेहनत करके अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पुट योर कैमरा ऑन, अनलेस आपको कोई मेजर इश्यू नहीं है तो। साउथ में रहने वाले, आपके सिटी के साउथ में रहने वाले लोग हमेशा वर्कोहॉलिक मिले। अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहते हो तो आप भी वर्कोहॉलिक हो। और आज के जमाने में वर्कोहॉलिक हुए बिना क्या जिया जा सकता है? नहीं जिया जा सकता ना, काम तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो जो आप लोगों ने समझा, वो ब्राह्मणों के लिए डिजाइंड वास्तु है पुराने जमाने में। और हम उसी सूत्र को लगातार पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, यही चलेगा, यही चलेगा। जबकि ऐसा एक्चुअल में बिल्कुल नहीं। और खास तौर से अब्रॉड रहने वाले, मैं उनको तो खास तौर से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस चक्कर में अपने घर का वास्तु मत छेड़िएगा। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो तब तक तो बिल्कुल मत छेड़िए। और वास्तु की जगह, प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं है? ऐसा दुनिया में कोई इंसान देखा आपने जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? वास्तु कराने के बाद क्या प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन वास्तु जो होता है वो ग्रहों की मूवमेंट के हिसाब से होता है। ग्रहों की मूवमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो मुसीबत आती है चली जाती है। इसी तरीके से आपके घर का वास्तु भी थोड़े दिनों के लिए अपने आप चेंज करोगे, और जैसे ही प्लैनेट चला जाएगा वैसे ही आप उसको हटा दो। बहुत से लोग एक बात और बोलते हैं वास्तु में कि, मैंने जैसे उनको बोला कि यहाँ पे आपका कोई सामान पड़ा, आप इसको हटा दो, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो कहते हैं नहीं, ये सामान तो यहाँ 10 साल से रखा है, अब क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? 5 साल से रखा है, 3 साल से रखा है, अब क्यों प्रॉब्लम कर रहा है? अब इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि अब ये प्लानिटरी एक्सेस में आ गया। जब कोई प्लैनेट मूव करता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है ना। जैसे प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपके घर का वास्तु शिफ्ट होता है।
और हर बर्थडे पे आप देखना कभी, जिसका भी बर्थडे आएगा उसके कमरे का, और जब इस घर में आप शिफ्ट हुए हो उस डेट के आसपास हमेशा घर में मेजर शिफ्टिंग सामान की, चीजों की इधर उधर होगी। आपके हर बर्थडे के आसपास कुछ ना कुछ चीजें देखना आप मेजरली हिलेंगी, क्योंकि आपका साल पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बर्थडे आने वाला है। तो अगले साल के प्लैनेट अब आपके ऊपर रोल प्ले करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो प्लैनेट अपने आप में तो कोई रिजल्ट देते नहीं, उनको अपने रिजल्ट्स देने के लिए कोई फिजिकल चीज चाहिए होती। प्लैनेट फिजिकल नहीं है, प्लैनेट एनर्जी फॉर्म है, और एनर्जी अपने आप काम नहीं करती, उसे अपने लिए कोई ना कोई फिजिकल चीज चाहिए होती। तो वो फिजिकल चीज है घर का सामान। आपको जब जब आपके लाइफ में कोई मेजर चेंज आना होगा, तो देखोगे आप अपने ड्राइंग रूम का वॉलपेपर चेंज करोगे, सोफे के कवर्स चेंज करोगे, है ना। कुछ ना कुछ ऐसा आपके घर में रेगुलर चेंज होगा, ये इधर कर दो, ये उधर कर दो, ये होगा। इसका मतलब है जिंदगी में कुछ बदलने वाला है। एडवांस लेवल के कोर्स में हम सिखाते हैं, जिन लोगों ने यहाँ किया हुआ है वो जानते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने घर का स्टूल भी लेफ्ट से राइट नहीं करते। आप अपने घर में स्टूल शिफ्ट करो इधर से उधर, मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा कि यहाँ से ये देखो ये प्लैनेट मूव हुआ, इसलिए आपने अपने घर में ये सामान ऐसे शिफ्ट किया। और आपकी पत्री से बाकायदा मार्किंग की जा सकती है कि 3 फीट 7 इंच पे आपका कोई ना कोई ऐसा सामान पड़ा होगा। अगर आप ग्रिडिंग मैपिंग प्रॉपर करो तो यहां तक निकाल सकते हैं। आपके घर में कहाँ पे कौन सी चीज रखी है ये आपके चार्ट में लिखा होता है। कब आएगी वो भी लिखा होता है, कब आप यहां से हटाओगे वो भी लिखा होता है। सब आपके प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं। मंगल ने जब खराब रिजल्ट देना है तो मंगल अपनी घर में आपके प्लेसमेंट वहां पे करेगा जहां पे वो अच्छा नुकसान कर सके, क्योंकि उसने खराब रिजल्ट देना। तो मंगल का कोई ना कोई सामान आप उस डायरेक्शन में जाके रख दो। साउथ ईस्ट से पैसा आता है। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने जब एस्ट्रो वास्तु किया, साउथ ईस्ट में उनकी किचन थी, शी वॉज वेरी हैप्पी कि साउथ ईस्ट में किचन मिल गई, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बेस्ट पोजीशन है ना किचन की, यही सुना है ना आप लोगों ने। जब से वो इस घर में आई हैं उनकी मम्मी के नी पेन्स का टॉलरेंस खत्म होता जा रहा है, इतना पेन बढ़ गया उनको कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो। उन्होंने वास्तु कराया, वास्तु करने वाले ने कहा कि साउथ ईस्ट में किचन है, ठीक है ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा रेड कलर लगा दो, क्योंकि आग तो हर समय घर में जलती नहीं रहती किचन में, है ना। तो हमें तो वहां पे फायर हर समय चाहिए, 24/7। तो उन्होंने क्या किया, किचन के जो वॉल होती है, कॉलम जो साइड के होते हैं, उसको पूरा रेड पेंट कर दिया। जब उसने क्लास किया तो पता लगा कि उसके मम्मी के नी रिप्लेसमेंट का टाइम आ गया। पहले वो फिर भी चल लेती थी, पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब से उन्होंने वो रेड कलर कराया तब से उनका चलना फिरना भी बंद हो गया, वॉकर के थ्रू भी नहीं चल पा रहा। इतनी बुरी हालत हो गई वो रेड बटियन और साउथ ईस्ट में लगाने के बाद। तो मैंने कहा आपके यहाँ तो साउथ ईस्ट में मंगल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। कह रही सर हमने तो वहां पे लाल पट्टी लगा दी। बहुत बढ़िया। क्या हुआ उसके बाद, तो कहती मेरी मम्मी पहले थोड़ा बहुत चल लेती थी, अब उनका चलना भी बंद हो गया। साउथ ईस्ट में मंगल नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो साउथ ईस्ट की किचन उस समय में अच्छी नहीं है, खराब है। और हमारे क्या बताया जाता है, लोगों ने साउथ ईस्ट में बल्ब जला रखी, मतलब पैसा आ रहा है। अरे देख लो किसी का घुटना जा रहा है। आपके घर में साउथ ईस्ट में अगर किचन है तो घर में किसी ना किसी को नी पेन होगा। किसी एक अगर साउथ ईस्ट में किचन है आपके साथ, आपके घर में किसी का है साउथ ईस्ट में किचन, कोई है तो बताइए।
1 वीक। नी पेन किसको है घर में? सर ऐसा नहीं तो किसी को नहीं है। किसी को साउथ ईस्ट में किचन होने से घर में किसी को नी पेन नहीं आया? किसी को बिजनेस में कुछ, ये तेरे तो पापा ट्रांसपोर्ट में है ना, उनका तो मंगल पॉजिटिव है, उनका मंगल पॉजिटिव, जिनका नेगेटिव है वहां पे ऐसा है। किसी किसी का साउथ ईस्ट में मंगल नेगेटिव भी हो सकता है ना, मंगल तो कहीं पे भी खराब हो सकता है, किसी भी जोडिएक में मंगल खराब हो सकता है, किसी भी राशि में मंगल खराब हो सकता है। तो अगर साउथ ईस्ट में बल्ब है और नी पेन है तो साउथ ईस्ट की फायर आपके घुटने का जो वो होता है ना ग्रीस जिसको बोलते हैं आम भाषा में, उसको बर्न कर देती। आपका है साउथ ईस्ट में किचन? हाँ जी सर। हाँ जी बताइए। और मेरे हस्बैंड के जब से हमने शिफ्ट किया है मतलब 2 साल हुआ है, तो अभी मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होने लगी है घुटनों में। उनकी एज भी ज्यादा नहीं है। हम्म। कितना समय हो गया घर में आए हुए? करीबन 2 साल हो गए सर। मतलब हम नीचे थे लेकिन हमने ऊपर शिफ्ट किया है। तो ऊपर जो हमारी किचन हो गई वो साउथ ईस्ट में हो गई। घुटनों इसका में कोई पेन आ रही? सॉल्यूशन सर? तो सोल्यूशन पे आते हैं, अभी तो वेरीफाई कर। ओके। जो लोग कहते हैं साउथ ईस्ट में किचन अच्छी होती है, ये उनके लिए, हर एक के लिए अच्छी नहीं होती। पॉइंट ये है, सबके लिए खराब होगी मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन सबके लिए अच्छी होगी ऐसा भी नहीं। आपके लिए अच्छा है खराब है ये आपका बर्थ चार्ट बताएगा। पॉइंट ये है कहने का। ठीक है, तो श्रेष्ठा शर्मा जी। हाँ जी मैम बताइए, अनम्यूट सर कीजिए। हाँ सर, जैसे आपने कहा था अभी कि सोफा वगैरह का, जस्ट मैंने अभी ही अपने घर में पूरा ड्राइंग रूम चेंज किया है। सोफा और टेबल वगैरह सब कुछ चेंज हुआ मेरे ड्राइंग रूम का। मेरे पॉइंट पूछ रहा हूँ, उस पर कुछ है तो बताइए। अच्छा किया आपने इंटीरियर करा। तो ये उसी वीनस से रिलेटेड होगा ना सर, वास्तु में? नहीं, अभी अभी जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ वो आप उस पर कुछ फीडबैक दीजिए। हाँ जी पूछिए। अभी पता चल रहा है कि क्या रीजन है कि सभी, मुझे भी इस एज में हो गया घुटने की प्रॉब्लम, दर्द हम्म होते हैं। मेरी मदर इन लॉ को, अब बिजनेस में भी इनको बहुत अभी अच्छा नहीं चल रहा है। तो लगता हम्म। है कि यही रीजन होगा। अब मैं जान रही हूँ इस चीज को। और मैंने रेड बल्ब भी लगा दिया। जब से रेड बल्ब लगाया तब से तब से तकलीफ अब मैं बढ़ी है? नोटिस कर याद कर रही हूँ कि ये वाकई यही प्रॉब्लम होगी। अब सर तक आप क्या इंतजार कर रहे थे, बल्ब लगा तो लक्ष्मी मैया आएगी। पता हाँ, नहीं चल रहा था ना सर किस वजह से परेशानी आ रही है। ये करो वो करो, ये पूजा वो पूजा, सब में लगी रहती थी कि ये कर लेते वो कर लेते हैं। इसीलिए तो आपसे मिली साउथ ईस्ट में, एकदम। साउथ ईस्ट में बल्ब जलाया या किचन है या उस वॉल पे रेड कलर है, किसी भी तरीके से अगर वहां पे रेड कलर की प्रेजेंस है तो आपको बहुत ज्यादा केसेस ऐसे मिलेंगे जहां घर में किसी ना किसी को नी प्रॉब्लम होगी। अगर किसी के थर्ड हाउस में मंगल खराब है और साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट उसमें साउथ ईस्ट में मंगल की राशि पड़ती है तीसरे हाउस में, तो उस बच्चे का कॉन्फिडेंस चला जाएगा, वो डरा डरा सा रहेगा, जरा सा कोई सिचुएशन देखेगा चैलेंजिंग तो उसको हाथ में पसीना आने लग जाएगा, क्वेश्चन पेपर एग्जाम में लेते ही हाथ में पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये रेड कलर का कमाल है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट की दिशा तीसरे हाउस में हो, कांपने लग जाता आदमी, हाथों से पसीना निकलने लग जाता। एक बच्चा है, उसके बहुत अच्छे नंबर्स आते थे, लेकिन जब वो 12th में आया तो उसके पेरेंट्स बहुत चिंता कर रहे थे कि अब इसके बोर्ड के एग्जाम्स हैं और ये 80-90% लाने वाला बच्चा एकदम से 60% पे आ गया है। तो वो मेरे पास आए, मेरे ऑफिस के लैंडलॉर्ड ही है हमारे, जहाँ पे मेरी बिल्डिंग है। तो उन्होंने कहा यार ऐसे ना बच्चे को बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या, बहुत अच्छा बच्चा था, अच्छे नंबर लाता था और एकदम से ही उसके डाउनफॉल आ गया।
जैसे आपने कहा किसी ने अभी कि हम नीचे रहते तो ऊपर शिफ्ट किया, उससे मुझे याद आया उन्होंने भी ऐसे ही किया था, नीचे था घर, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट किया। फर्स्ट फ्लोर पे साउथ ईस्ट में रेड कलर की एक शानदार सी वॉल थी, बहुत प्यारी सी, वेरी लग्जूरियस हाउस, साउथ ईस्ट में रेड कलर की वॉल। और साउथ ईस्ट की राशि उसकी पत्री के थर्ड हाउस में आती। जिस दिन से वो बच्चा यहाँ आया उस दिन से उसके पेपर देने के समय में हाथ गीले हो जाते, पसीना आ जाता, और ऊपर से उसने हाथ में रेड कलर का धागा पहन रखा है, जैसे ये मैंने पहना, मेरे घर में भी पूजा हुई थी तो मैंने पहना। आप रेड कलर का धागा पहनाओ, कॉन्फिडेंस आने के बजाय कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना पावर एंड कॉन्फिडेंस, वो पावर एंड कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पावर एंड कॉन्फिडेंस का लॉस। तो आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, ये आपका बर्थ चार्ट बताएगा। सबके लिए नॉर्थ ईस्ट ऐसा, सबके लिए साउथ वेस्ट ऐसा। लोग कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग मकान बिल्कुल मत लेना, मैं कहता हूँ मुझे दे दो, गिफ्ट कर दो मुझे, मैं ले लूंगा। लोग कहते हैं 13 नंबर मकान बुरा होता है, मैं कहता हूँ मैं तो जिंदगी भर 13 नंबर के मकान में रहा हूँ, मुझे तो बहुत फले, आज तक तो मुझे कोई दिक्कत हुई, जिंदगी बीत गई 4 नंबर 13 नंबर के मकान में रहे। तो ये इस तरह के जो मिथ हैं इनसे थोड़ा बच के रहिए। अननेसेसरी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का रीजन उनको मत बनाइए जो रीजन है नहीं। मनदीप जी कुछ बोल रहे थे आप? Yes, sir. जी Am I audible? Yes. yes, yes, बोल रहे थे। Yes, sir. I just recalled आपने जैसे अभी बताया है कि 2014-15 के अराउंड हम लोग चंडीगढ़ में टॉप फ्लोर पे रेंटेड अपार्टमेंट लिया था, साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी किचन की। और अचानक से मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी नी इंजरी हुई, नॉर्मल जस्ट, मतलब पता भी नहीं चला जब हुई, अचानक से जी इतनी पेन आई कि डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस कर दी। बट हम्म 2 साल वो केन से उनको वॉक करना पड़ा है लिटरली। बिल्कुल ठीक बात। तो दो हमने घर चेंज किए, अभी मैं रिकॉल कर रही हूँ, दोनों में साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी किचन की, टॉप फ्लोर। पैसा आया कि गया? पैसा प्रमोशंस तो आई उनको, खूब अच्छी हुई और हेल्थ प्रमोशंस, घुटने चले गए, बहुत सर्जरी ज्यादा होगी। सफर किया। कौन कहता है साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए? सर्जरी हुई नहीं उनको, अच्छा एक डॉक्टर मिल गया कोई स्पोर्ट्स का, पेन तो आया, प्रॉब्लम लेकिन नी बहुत नी का ज्यादा इश्यू तो ट्रीटमेंट आया, लेना पड़ा, बहुत ट्रीटमेंट, नी का फिजियोथेरेपी नी बहुत। का इश्यू तो आया ना। यस यस। यही मैं बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट किचन मंगल खराब, नी पेन होगा, नी रिप्लेसमेंट होगी, नी की सर्जरी होगी, सफरिंग आएगी, यही मैं बोल रहा हूँ। ब्लैंकेटली ये जो बोल दिया जाता है ना कि साउथ ईस्ट किचन इज ऑलवेज गुड, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट इज ऑलवेज बैड, मुझे पता है इसको कहने के बहुत बहुत से लोग कमेंट में कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे, जिनको नहीं सीखना वो नहीं सीखते, क्या करें। वो पढ़ा है जो बस उसी के आगे पीछे डोलना है, उसमें नया अपना कुछ अपनी लगानी नहीं, सोचना नहीं। एक स्पेसिफिक असेंडेंट के लोगों के लिए वो पूरा वास्तु डिजाइन है। 12 असेंडेंट के लोग होते हैं, 12 राशियां होती हैं, हर एक का असेंडेंट अलग अलग है, किसी का कोई है किसी का कोई है। वो जो वास्तु है वो किसी एक असेंडेंट के लिए अप्लाई है, बाकी 11 के लिए वो अप्लाइड है ही नहीं। तो जो 11 लोगों पे नहीं लगता उनकी बात कोई नहीं करता, लेकिन जो एक पे लग जाता है उसके प्रोमोज बना दिए जाते हैं, है ना। राइट। और आप लोग उसी को खूब देखते हो, फिर आप लोगों को भी लगता है नहीं यार सब तो यही देख रहे हैं तो यही सही होगा, ऐसा होता नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। बहुत दिनों तक तो हम इल्यूजन में ही रहते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि हमने वास्तु करा ली, पहली चीज। दूसरा, एक बार वास्तु करा लिया सारी जिंदगी के लिए होगा ऐसा भी नहीं। वास्तु जब भी होगा, प्लैनेटरी पोजीशन 6 महीने में चेंज हो जाएगी, 6 महीने बाद दूसरा वास्तु आपको चाहिए हो। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, हमने 2016 में वास्तु कराया था, अरे वो अब तक चला थोड़ी है।
2016 वाला वास्तु 2025 में भी चल ही रहा है, ऐसे नहीं होता। प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज हो जाती है, आपके घर का वास्तु कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। हर 6 महीने में प्लैनेटरी मूवमेंट चेंज होगी। कोई कोई पीरियड ऐसा होगा जब बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल इवेंट होगी, अच्छी या बुरी। वो समय मेन प्रिकॉशन का होता है वास्तु के लिए कि उस समय में हमने वो प्रिकॉशन लेनी है। अगर आपने वो प्रिकॉशन उस समय में नहीं ली, और वो रेमेडी आपको 2 महीने के लिए चाहिए, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, इससे ज्यादा के लिए नहीं चाहिए। टफ टाइम है। एक प्लैनेट होगा जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा होगा, वो प्लैनेट 3 महीने देगा प्रॉब्लम। जुपिटर है तो 3-3.5 महीने देगा, सैटर्न है तो 8-8.5 महीने की लॉन्गेविटी के साथ प्रॉब्लम देगा। तो जो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ रेमेडी है वो ये सैटर्न की और जुपिटर की। बाकी प्लैनेट तो छोटे मोटे हैं, आते जाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानी जिंदगी में बनी ही रहती। किसके नहीं बनी, वो सभी की बनी। जो पढ़ाते हैं उनकी भी बनी, जो पढ़ते हैं उनकी भी बनी है। प्रॉब्लम से आगे कौन है? सबकी जिंदगी में तकलीफ। जो वास्तु पढ़ाते हैं उनके घर में क्या सब कुछ ठीक है? तो चेक करके देखो, नहीं हो सकता। 90% केसेस में मैं आपको बताता हूँ, जो लोग वास्तु पढ़ाते हैं वो लोग हैं जिनके घर का वास्तु हो ही नहीं सकता। कुछ चार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके घर का वास्तु विश्वकर्मा महाराज जी खुद अगर धरती पे उतर आए तो वो भी नहीं कर सकते। कुछ जन्म के जनक, ये अपना बर्थ चार्ट जो होते हैं ऐसे होते हैं। जैसे आप लोगों में से किसी की पत्री में भी अगर राहु 4th हाउस में है तो आपके घर का वास्तु विश्वकर्मा जी भी नहीं कर सकते। राहु करने नहीं दे। वो आपके यहाँ आने वाले एस्ट्रोलॉजर को या आपके पास आने वाले वास्तुविद को इतना कंफ्यूज कर देगा कि वो डिग्री नहीं ले पाएगा। क्योंकि डिग्री लेगा तो मैपिंग होगी, मैपिंग होगी तो ग्रेडिंग होगी, बेस तो वहीं से बनना है। राहु 4th हाउस वाले के घर का मैप नहीं बन सकता। वो इतना अंतर कर देगा, इतना एरर कर देगा कि आप जो कर रहे हो वो होगा ही नहीं। बस उसे वही नहीं कराना। 22-22.5 डिग्री में तो सारा खेल बदल जाता। तो राहु 4th हाउस वालों के घर का वास्तु नहीं हो सकता। अगर आप लोगों की पृथ्वी में 4th हाउस में राहु है तो आराम से प्रभु का ध्यान कीजिए, शांत रहिए, और किसी वास्तु वाले को पैसे मत दीजिए। अपना टाइम और पैसा मत खराब कीजिए, आपको रिजल्ट में कुछ नहीं मिलने वाला। 4th हाउस राहु का वास्तु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। खास तौर से तब जब राहु किसी तरीके से 4-8-12 हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो, उस समय तो कभी भी नहीं हो। और बड़ी मजे की बात है, ये लोग वास्तु वाले को बुलाते ही तब है, मेरे घर का वास्तु करो, जब राहु 4-8-12 से निकल रहा हो। इनका वास्तु नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। हाँ जी मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। Sir, am I audible? यस यस, ऑडिबल कीजिए। Oh, thank you so much. It's very, very surprising that my son and my daughter both are twins and they have Rahu in 4th house. And they have a luxurious house, Huge. but huge luxury, but they're not happy. They keep telling me, this happened, that happened, and I feel sad sometimes. They worked hard. Rahu 4th house, and they are doing very well. Avoid having clutter in your house. Okay, avoid having clutter in my house, right? Rahu means clutter. Yes. Remove Thank you clutter so from your much. house. This is the best remedy for 4th house Rahu. And they are twins, and they stay together, That is boy okay. That I mean, doesn't double make effect. any difference. Okay. That doesn't make any difference.
Fourth house Rahu, keep the clutter clean from your house. This is the only remedy you can do. But the problem is, if the one person go and throw it out, the second person will take it back. जाएगा नहीं राहु का सामान घर से, दिखेगा नहीं। आप मोबाइल कितने पड़े हैं पुराने, लैपटॉप कितने पुराने पड़े हैं, बैटरी कितनी पड़ी है, पावर बैंक कितने पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कितना खराब पड़ा है, आपको पता ही नहीं होगा। आपके सामने पड़ा होगा, आपको दिखेगा नहीं। कैमरास कितने पड़े हैं पता नहीं, हॉबी है कैमरास की, 10 कैमरा पड़े, कहाँ पड़े हैं पता नहीं। राहु फोर्थ हाउस, कीप योर So क्लटर क्लीन, decluttering. declutter. Yes, this is the only remedy for fourth house राहु। Thank you so much. लेकिन Now, लेकिन होगा नहीं। sir, मैं कर दूंगी. They are hoarders. I am not a hoarder. I will help them. Thank you. And I'm going to join your classes. I mean, I was just waiting for the link. Thank you for the opportunity. स्नेहा, सर आपने बताया कि हर एक एसेंडेंट के लिए अलग घर होता है, लेकिन वास्तु में एक जन नहीं रहता है ना? चारों पांचों घर के लोगों की पत्री आपको आपके घर में दिखेगी। ठीक है, अच्छा। सबकी, कोई बर्थ चार्ट ऐसा नहीं होगा जो घर के वास्तु से डिफरेंट हो। So it is a combination of all the charts. That is why you are in a same life, na? You are staying with your husband and with your kids. So everybody's chart is same. That is why you are in a same house, na? But सबका ascendant अलग है, but it will come to same thing. It will और boil out to. जिसके चार्ट सबसे ज्यादा मैच करेंगे वो इस घर में सबसे ज्यादा रहेगा, और जिसका चार्ट सबसे कम मैच करेगा वो इस घर में ज्यादा दिन रहेगा नहीं। अब बचपन है तो बचपन में तो ऑब्वियसली बच्चे साथ साथ ही रहने वाले हैं, है ना? एक को वास्तु सूट कर रहा है उस घर का, दूसरे को नहीं सूट कर रहा, तो दूसरा बच्चा जैसे ही केपेबल इनफ होगा, नेचर विल गिव हिम द रीजन एंड ही विल गो अवे फ्रॉम दिस होम बिकॉज दिस वास्तु डजंट सूट हिम। तो बहुत से बच्चे होते हैं पढ़ाई के समय में अलग हो जाते हैं, वैसे दूर चले जाते हैं। दूसरा बच्चा क्यों नहीं जाता, पहला ही क्यों जाता है? दोनों में से कोई एक क्यों जाता है, दोनों क्यों नहीं जाते? उसके पत्रे का सूट है ना? जिसको मकान सूट कर रहा है वही रह पाएगा। वो अगर किसी को सूट नहीं कर रहा तो एज अर्ली एज पॉसिबल वो वहां से निकल जाए, कंटिन्यू नहीं कर सकता। ऑल्सो जो आपने बताया कि अब्रॉड के लिए जो शास्त्रों में लिखा है इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट, मतलब इट डज नॉट गो अलोंग। मैं भी कनाडा में रहती हूँ एंड मैंने वास्तु किया है जो शास्त्रों में, बट इट डज नॉट मैच इन माई हेड। तो जो आपने बोला सही है। एवरी टाइम आई एम इन अ कंफ्यूजन, आई एम लाइक मैंने पढ़ा वो है पर यहाँ पर ऐसा नहीं चल रहा है। नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं, किसी भी तरीके से नहीं चलेगा, बिकॉज यू आर एट अ डिफरेंट साइड ऑफ द इक्वेटर। Different इक्वेटर latitude. बीच में इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर के एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ हम है। कनाडा एक तरफ है, हम इंडिया एक तरफ है। एनर्जी का फ्लो इधर अलग है, उधर अलग है, तो वास्तु सेम कैसे हो जाएगा? बट ये अगर सीक्रेट सबको बता दें तो फॉरेन क्लाइंट से पैसा अच्छा मिलता है वो बंद हो जाएगा। तो वहां पे भी नॉर्थ ईस्ट के किचन बैड, इसके किचन हटाओ, पैसा लो और जाओ, है ना? तो अच्छे क्लाइंट को खराब क्यों करना सच बता के? नुकसान होगा ना। मुझे करना It's नहीं है, मैं bad, इसलिए बता देता हूँ। bad karma. आई टीच वास्तु बट आई डोंट डू वास्तु, तो मुझे आपसे वो कुछ चाहिए नहीं। दैट इज आई एम टेलिंग यू। थैंक यू। सो यू नहीं हैव तो हो वन। सकता है मैं भी नहीं तो हो सकता है मैं भी लालची हो, तो मैं कहता छोड़ो यार, वास्तु करा लेगा इन्हीं में से कोई ना कोई, तो मेरे तो पैसे बनेंगे, है ना? बट आई डोंट डू दैट, इज आई डोंट बॉदर इवन की व्हाट यू थिंक अबाउट इट। मेरे को नहीं फर्क पड़ता। व्हाट माय ड्यूटी इज टू टेल यू द फैक्ट, दैट्स इट, है ना? कई लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है ये वीडियो, जिसके पास जाएगा वो ही विल फील वेरी बैड। क्या हो गया, ये सीक्रेट क्यों बता दिया? सीक्रेट क्या बता दिया? बहुत से लोग तो ऐसे जिनको खुद नहीं पता होगा ये। True. जैसे कपिल सर का एक वीडियो आया, उसमें मैंने बताया कि इफ यू हैव अ जुपिटर रेट्रो यू शुड नॉट प्रे अ लॉट। बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं थी। उसके बाद से बहुत लोगों के कॉल मैसेजेस आए
कि सर हमने तो ये पहली बार सुना, क्योंकि कोई पंडित जी आपको कभी पूजा पाठ करने से मना नहीं कर सकता। इट इज अगेंस्ट द एथिक्स, it is against the belief system which they were following from years and years, from generations to generations, right? I said to someone, "Ke stop doing this mantra chant." He says, "What are you talking? I am doing this from last 20 years. My father is doing for 40 years, and you are asking me to stop this. How can I do this? How come it give me the bad effect?" मैंने कहा बैड इफेक्ट देगा, दे रहा है। कह रहे कैसे दे रहा है? मैंने कहा आप खुद ही तो कह रहे हो, चाचा इज गिविंग मी द प्रॉब्लम, चाचा इज मार्स, यू आर चैंटिंग एवरी डे हनुमान जी, तो यू आर एनहांसिंग द बैड एनर्जी ऑफ मार्स ना। Yeah. तो फिर व्हाई यू आर कंप्लेनिंग कि चाचा दिक्कत दे रहा है बिजनेस में, चाचा दिक्कत दे रहा है बिजनेस। देन ही रियलाइज आफ्टर 15 minutes ऑफ डिस्कशन, देन ही सेज ओके आई एम गोइंग टू क्विट इट। 20 मिनट लग गए मुझे, 15 मिनट उसको समझाने में कि भैया मान जाओ, या जो कर रहे हो करो। इफ योर मास इज बैड, गो फॉर द चोला, हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। गो फॉर द जिम, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो। लेट द मास सेटल इन योर बॉडी, लेट द एनर्जी ऑफ मास सेटल इन योर बॉडी। यू डोंट नीड टू एनहांस इट। एनहांसिंग इज अ प्रॉब्लम ना, मास इज गिविंग यू द प्रॉब्लम, मतलब जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको तंग करेगा। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सेटल डाउन द एनर्जी ऑफ मास। हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, मास सेटल हो जाएगा। जाप लगाओगे, एनर्जी बढ़ जाएगी। सिंपल है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती, और पंडित जी ये कभी कहेंगे कि हनुमान चालीसा मत पढ़ो। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो धर्म ही खराब कर रहे हो हमारा, हम तो 40 साल से यही कर रहे हैं। तो भैया करो, मैं क्या करूँ इसमें, आई कांट से एनीथिंग। हाँ जी निधि। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर, जो आपने अभी बताया राहु 4th हाउस का, तो मेरे पास में है एक फैमिली का है चार्ट, मतलब जो डॉटर है उनकी 20 years ओल्ड, उनके राहु है 4th हाउस में, एंड बाकी सबके नहीं है। जो पेरेंट्स हैं उनके 4th हाउस में राहु नहीं है। बट अभी लास्ट टू लास्ट ईयर दिसंबर में पूरा घर रेनोवेट किया। एज यू सेड उनका घर बहुत बड़ा है, वेरी लग्जूरियस, एंड फिर भी उन्होंने काफी कुछ उसमें रेनोवेशन किया, एंड उसके बाद में घर का कोई एक मेंबर नहीं था जो बीमार नहीं हुआ। एंड नॉट जस्ट मतलब कि थोड़ा बहुत फीवर, अच्छा खासा कुछ ना कुछ इशू सबके साथ में आया। तो क्योंकि आपकी स्टूडेंट तो थोड़ा आपने बताया हुआ है राहु का पहले से, तो इसीलिए मैंने नोटिस किया था। तो मुझे बस ये पूछना था कि ऐसे केस में जैसे पेरेंट्स के उसमें तो राहु 4th हाउस में नहीं है, तो भी वो इफेक्ट करेगा जो आपने अभी बताया कि वो बच्चा फिर अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा कॉलेज नहीं, रीजन से या जो भी है। मैं बता, जी 4th हाउस में राहु एक का है, डन, ठीक है। जी। लेकिन जब आपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराया, उस समय में 4, 8, 12 राशियों से राहु गुजर रहा हो, ओके ओके। तो केवल है ना उसका क्या। रीजन केवल वो नहीं रहा होगा कि वो बच्चे के चार्ट में 4th हाउस में राहु है। ओके, 4, 8, 12 में राहु है, ट्रांजिट 4, राहु। 8, 12 जोडिएक ट्रांजिटिंग राहु, जी ट्रांजिटिंग इन जी 4, 8, 12। अगर आपने ऐसे समय में घर का बाथरूम रिपेयर करा, उसके बाद आप जिंदगी में अप नहीं देखोगे, डाउनफॉल ही देखोगे। इफ यू हैव 4th हाउस राहु एंड यू कंस्ट्रक्टेड द बाथरूम और रिनोवेटेड द बाथरूम और करेक्टेड समहाउ, उसके बाद जीवन में ऊपर की तरफ नहीं जाओ, फिर तो फॉल ही फॉल है। 4th, 8th and 4, 8 एंड 12th. 12। 4, 8, 12. राहु अभी 12वें में ही, ओके। स्टिल इट इज इन 12th zodiac ना। जी जी, थैंक यू सर। जिन लोगों ने पिछले 1 साल में वास्तु कराया है अपने घर का, वो चेक करें वास्तु कराने के बाद से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ या नहीं। कुछ चीजें खराब ही हुई होगी। मैं 1 सेकंड में, हाँ।
आ रहा हूँ भैया। हाँ जी। अरे बहुत सारे हाथ उठ गए। There is a lot to get. Problem. Yeah. हाँ जी सिमी जी बताइए योर फीडबैक। हाँ सर हमारी सिस्टर ने उसके साउथ ईस्ट में किचन है, उसने वास्तु करवाया था, तो उसको सजेस्ट किया वास्तु शास्त्री जो थे उन्होंने कि उनका उसका गैस का बर्नर जो था वो ईस्ट फेसिंग था, उसको साउथ फेसिंग कर लें। और अब सर उसके घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है। एक रिक्वेस्ट है, कोई भी नाम नहीं लेगा किसी का, जिससे भी कराया आपने नहीं किसी का सर, नाम नाम नहीं तो हमें भी नहीं लीजिएगा। मालूम, नाम तो हमको भी नहीं पता किसी नहीं का। अच्छी बात है, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे नाम मत लीजिएगा किसी का। नहीं श्योर सर। ठीक है, साउथ ईस्ट में किचन होगी, नी में प्रॉब्लम आएगी, 50-60-70% घरों में आएगी। सर बर्नर का डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, जो शुरू से चला आ रहा था ईस्ट फेसिंग का, अब साउथ फेसिंग कर दिया बर्नर। हाँ, तो हो सकता है उसी की वजह से नी पे ना आए। और सर काफी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे काफी टाइम से, तभी करवाया था सारे वास्तु का। पित्त संबंधी रोग होंगे उनको। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सही सर। पित्त के रोग होंगे सारे, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। सर बिल्कुल सही। तो ये साउथ फेसिंग बर्नर ठीक नहीं होता है? नहीं यार, फिर वही बात, हम लोग यही तो फंस जाते हैं। मेरे लिए जो ठीक है वो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मेरे कॉमन लिए कुछ नहीं। नहीं है। ठीक है सर। देयर इज नथिंग कॉमन कि साउथ ईस्ट में ये अच्छा है या नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। अच्छा सर, ठीक है, एक अभी आपने एक चीज और व्हाट इज गुड फॉर मी मे बी वेरी बैड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू इट मे बी वेरी गुड फॉर मी। जी नथिंग इज स्टैंडर्ड। हम लोग जो स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना कि यहाँ पे ये अच्छा है, वास्तव में सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो रही है। सब अच्छा लोग ऐसे ही समझते हैं, ये नहीं होता। सर, अभी आपने एक चीज और बताई कि जब 4, 8, 12 राशियों से राहु का ट्रांजिट हो, उस टाइम बाथरूम का कोई भी कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन या कुछ भी चेंजेस ना करवाएं। सर ये कब तक चलता है, जब तक राहु का ट्रांजिट उन राशियों से होता है, या जब तक उसके राहु उन राशियों से गुजर रहा हो तब तक प्रिकॉशनरी। अगर आपके अगर पास बर्थ चार्ट नहीं है तो, अगर आपके पास बर्थ चार्ट है तो फिर जब 4th हाउस से राहु गुजर रहा हो, वो किसी भी राशि में हो, लेकिन आपकी पत्री के 4थे, 8वें और 12वें भाव से ट्रेवल नहीं कर रहा होना चाहिए। सर अगर उस दौरान कोई करवा लेता है तो उसका इफेक्ट कितने साल तक रहता है? आपको 1 से सवा साल, 1.5 साल में उसके सिम्टम दिखने लग जाएंगे, और अगले 18 साल में अगर वो कंटिन्यूस इस घर में कर गए तो वो ग्रोथ नहीं देंगे। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ जी बोरा जी। सर मैं एक जन को जानता हूं जिनके वाइफ का राहु 4th हाउस में है, और उन्होंने अपना बाथरूम मई 2024 में करवाया था, विच आई जस्ट चेक्ड ऑन दी दृक पंचांग, was in 12th house. राहु is still in 12th house. उनके हस्बैंड का चार्ट में राहु इज नॉट इन 4th हाउस। doesn't make any difference, फिर भी होगा। अच्छा, इट विल स्टिल बेसिकली गिव देम एन इम्पैक्ट। और एक चीज था,
कि यू सेड मुझे एक बात बताओ, आपकी वाइफ को तकलीफ होगी, आपको होगी कि नहीं होगी? I think if wife gets impacted, husband will also get impacted. It's a default system, ना? हाँ It works like this. It may be little less or more. हाँ That may be the issue. हाँ But impact नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना. हाँ If your wife is sick, she will not cook food for you. So your food will be impacted ना, by default. हाँ 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 बिल्कुल होगा ही होगा। तो एक और चीज मैंने आपको कपिल के पॉडकास्ट पे भी बोलते सुना था कि इफ जुपिटर इज रेट्रो यू शुड नॉट प्रे। हाँ सर, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल. अच्छा बहुत I am facing lot of comments on this. नो बट आई कुड नॉट कैच जुपिटर रेट्रो इन विच हाउस? Anyway, Oh, and I'm talking about me now, Jupiter retro, but I am praying like, but my Crazy. prayers have started सर only. देखो, अब पता है क्या है, अब आप ऐसे बोलोगे तो मैं जबरदस्ती आपकी लाइफ में कीड़े ढूंढूंगा और मैं कुछ ना कुछ निकाल. हाँ सो बेटर नॉट टू डिस्कस दिस थिंग. हमने जिंदगी में कहाँ नुकसान उठाया, कहाँ फायदा उठाया, हमें नहीं पता हो. ठीक है ना, हम तो अपने ही मस्ती में मस्त है. कहाँ सफर कर रहे हैं जिंदगी में, हमने उसको सफरिंग को समझा ही नहीं कि वो सफरिंग है, चलते चले गए. तो फिर उसमें आपकी गलती थोड़ी है, बराबर है ना. वट यू कैन गेट यू लॉस्ट इट, आपको पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना. वो एक आया मेरे पास, ही इज वेरी नियर टू मी. तो मैंने बोला भाई पूजा पाठ बंद कर. है। He says, मैं तो बहुत आगे निकल गया. मैं बोला कहाँ आगे निकल गया? कह रहा मैं तो बहुत आगे निकल. Nowadays I am talking to Mahadev directly. Oh God. oh God. थोड़े दिन बाद उसका फोन आया कि भैया मेरे को ना आपसे बात कर. क्या हुआ? कह रहा सब कुछ खत्म हो, पैसा नहीं है, कर्जा बहुत है, लोन चढ़ गए हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल चढ़ गए हैं, 2 बेटियां हैं, कैसे पालूं समझ नहीं आ रहा, नौकरी जाने को तैयार खड़ी. कहाँ क्या हो रही, यू नेवर नो ना. कौन से हिस्से में चीज गायब हुई आपको पता ही नहीं. बाई चांस वो ऐसी जगह से गायब हुई जहां आपको पिंच नहीं हुई तो अच्छा है ना. तो उस बारे में ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. बट माय पॉइंट इज राइट. मैंने आज तक जितने भी देखे कहीं ना कहीं मेजर तकलीफ में देखे. कहाँ तकलीफ होगी मैं ये भी बता सकता हूँ आपको आपके चार्ट से. वेयर यू आर गोइंग टू सफर वो भी मेरे स्टूडेंट बता देंगे आपको. उनके लिए बाएं हाथ तक I think they can tell you in 5 seconds. I Only think 5 seconds. also a dictum from Lal Kitab, if I remember well. I don't know Lal Kitab. I don't know Lal Kitab. Yeah. I don't know Lal Kitab. Same thing is mentioned. Yeah. हाँ भावेश भाई, मैं सबसे नहीं बात कर पाऊंगा. मैंने 8 बजे तक का सोचा था एंड 8 o'clock is already done. So I am here only for the 10-15 minutes max. So I'll try to talk to you as much as possible, but थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे तो मैं ज्यादा लोगों से बात करूँ. यस सर. जी भावेश भाई. हाँ सर, अभी तो मेरा ट्रांजिट 5वें घर में से राहु का चल रहा है, तो अभी अगले 1 महीने में वो 4th हाउस में आएगा, लेकिन मेरे प्लॉट में मेरे को कार शेड करवानी है, तो उससे पहले करूँ? ये पूछने वाली बात थोड़ी सर. ऐसे पूछोगे तो मैं पैसे मांग लूंगा, मेरी फीस दो पहले, ऐसे कैसे बता दूं. ऑब्वियसली सर, राहु के एंट्री करने से पहले करवा लीजिए. अब ऐसे वो एंटर कर ही चुका है, अब उसमें फर्क नहीं रहा. ऑलरेडी एट द वर्ज. तो अभी 1.5 साल बाद करूँ क्या सर? तो उसके लिए कंसल्टेंसी लो सर. ऐसे सब कुछ मुफ्त में नहीं होगा, कुछ हमारा भी ध्यान रखो सर. ओके सर. हम कहाँ जाएंगे? आप ही लोगों से कमाना है सर, और कहाँ से कमाएंगे. हाँ जी, विनय गुलाटी. आई होप आई एम टेकिंग योर नेम राइटली. ये तो ऐसा लगा हनुमान हाँ विनी गुलाटी. हेलो सर. जी जी जी, हेलो जी. सर मुझे थोड़ा सा साउथ फेसिंग हाउस का बता सकते हैं? कोई प्रॉब्लम होती है साउथ फेसिंग हाउस में रहने से? ना ना, साउथ फेसिंग में भी हो अच्छा. सकती है, ईस्ट फेसिंग में भी हो सकती है, नॉर्थ फेसिंग में भी हो सकती है, वेस्ट में भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है.
ये वही वाली बात आ गई, स्टैंडर्डाइजेशन। साउथ में दिक्कत होगी क्या? अरे जितने बड़े लोग हैं सब साउथ में ही बड़े बनते हैं। अच्छा। नॉर्थ फेसिंग वाला कहाँ बड़ा बनता है? सब साउथ फेसिंग वाले ही बड़े बनते हैं। अच्छा सर, ठीक है। स्टैंडर्डाइज मत करो। वास्तु इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, इट इज कस्टमाइज्ड। Vastu has to be ओके customized as per your birth chart. Without consulting your birth chart, Vastu cannot be done. If a Vastuvid don't know ओ the astrology, we should not go to him. ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। आपका चार्ट अलग है, मेरा चार्ट अलग है, तो मेरे घर का वास्तु और आपके वास्तु घर का सेम कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? या राइट। एक ही बिल्डिंग में 30 फैमिली रहती हैं, क्या सबके साथ एक ही जैसा हाल है? सारे बर्बाद है? नो। पॉसिबल है ऐसा? कुछ कॉमन ट्रेस हो सकते हैं, आई एग्री विद दिस, कुछ कॉमन ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन सारे थोड़ी मैच करेंगे। 5-10% ओके। कॉमन ट्रेस होगा, क्योंकि वो एक फेसिंग तो है ही पर्टिकुलर, है ना? हाँ ड्राइंग रूम सबका एक ही या जगह पे है, किचन सबका एक ही जगह पे है, तो 5-10% मैचिंग तो डेफिनेटली होगी, 100% नहीं हो सकती। आप अपने नेबरहुड में ओके। देखो, जो आपका हाल है वही सेम आपके टॉप फ्लोर, आपके टॉप लोअर फ्लोर का सबका सेम हाल के नहीं है ना? नहीं। ऐसा नहीं होता। तो फिर उनका वास्तु अलग के, आप फिर कहोगे नहीं जी उनका सोफा हरे रंग का है, मेरा लाल रंग का है, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो ठीक मैं है बोल रहा सर। हूँ। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल जी। संजय माथुर जी, आदित्य इसके बाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा भी जो है किचन जो है साउथ ईस्ट में ही है, और मेरे तो फर्स्ट हाउस में है वैसे राहु। मेरे पहले फादर मदर जो थे, अब नहीं है, वो थोड़े बीमार रहते, उनके पैर में प्रॉब्लम थी फादर के। अब उनको गुजरे 5-6 साल हो गए। अभी अभी किसी के कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी मिसेज और मेरी बेटी और मेरे बेटे तीनों के राहु जो है 4th और 12th हाउस के अंदर है, और मिसेज तो यही है, लेकिन बच्चे दोनों बाहर हैं। तो और कोई इफेक्ट इसका कोई आएगा साउथ ईस्ट किचन का इसके अलावा? नहीं, बाहर चले गए ना, हाँ, बच्चे तो बाहर बाहर चले चले गए, गए। सॉल्व हो गए, बाहर चले हाँ, गए, सॉल्व जैसे हो गए। सर मैं भी नेक्स्ट बैच ज्वाइन इम्पैक्ट देखो, करूँगा। ये ना फिर वही आप लोग ना, जो पॉइंट है मेरा जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ उसको नहीं समझना चाह रहे हो, क्योंकि अपनी चार्ट अपने बच्चे अपने घर से बाहर जा नहीं पा रहे। कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। कस्टमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन वास्तु। साउथ ईस्ट सबके लिए ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट सबके लिए ऐसा है, मैं इसी चीज को तो कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। वास्तु इज कस्टमाइज्ड, इट इज नॉट यूनिवर्सल। तो आपको आपके चार्ट के हिसाब से घर का वास्तु कस्टमाइजेशन चाहिए। आएगा नहीं आएगा वो एक अलग टॉपिक है। चौथे घर में है तो क्या होगा? अरे क्या होगा, मतलब वाई टू हर्ट, वाई टू लिसन समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर लिसनिंग ऑल्सो। क्यों सुनना ऐसी बात है? मैं क्यों ऐसी बात बोलूं नेगेटिव जो आपको बुरी लगे? देयर इज नो पॉइंट ना। हाँ दीदी। हेलो सर। हेलो जी। सर मेरा थोड़ा क्वेश्चन जनरल है, तो ये बहुत टाइम जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तब से 2-3 सवाल चल रहे हैं मेरे माइंड में। हमारी इंटेंशन सही होती है जैसे हेल्प करने की किसी को, बट हमने अगर गलत एडवाइस दे दिया और उसका बहुत नुकसान हो गया, तो फिर सर उसको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? बुरा कर्मा हम पर लगेगा, एक तो ये चीज। 100% लगेगा। इंटेंशनली करा तो ज्यादा लगेगा, अनइंटेंशनली करा तो थोड़ा कम लगेगा, बट इट इज योर कर्मा। यू आर एडवाइजली, यू आर डूइंग एडवाइस टू समबडी विच इज रॉन्ग, है ना? आपने सीखा नहीं प्रॉपर और आपने शुरू कर दिया, तो उसका बैड कर्मा आपके खाते में आएगा, बिल्कुल आएगा। सर सीख कर भी, प्रॉपर सीख कर भी अगर ऐसा हो सकता है हम गलत एडवाइस दे दें? बेटा प्रॉपर सीखता ही तो कोई नहीं है। प्रॉपर सीखना किसको कहते हैं? जो आपने सीखा आप उसको प्रॉपर मान लेते हो। नॉलेज इज नेवर एंडिंग ना। लोग मेरे से कहते हैं सर आपके कोर्स का एडवांस है, मैं कहता हूँ मैं तो 20 साल से एडवांस ही करे जा रहा हूँ। सर इसको रिस्पॉन्सिबली कैसे हैंडल करें? लर्निंग इज द ओनली थिंग। लर्निंग, ठीक है। एंड सर लर्निंग ओनली,
इंटेंशन अच्छी रखो, लेकिन सीखना बंद मत करो। ओके। आपको हमें दिक्कत कहाँ होती है, जब हमें लगता है कि जो हमें आता है वो लास्ट, इससे आगे दुनिया का ज्ञान है ही नहीं। इसका मतलब है ब्रह्मा जी के साथ में आपकी कुर्सी लगने वाली है ना? एक कुर्सी पे ब्रह्मा जी बैठेंगे, साथ वाली बाजू वाली सीट पे आप बैठोगे, क्योंकि नाउ यू आर इक्वल टू हिम, है ना, नॉलेज वाइज। तो दुनिया में ऐसा कोई है नहीं, हर एक का नॉलेज 2% 3% ही है। 98% तो नॉलेज इस दुनिया का अभी भी हिडन है, जो किसी को दिखता नहीं, मिलता नहीं, मिलेगा नहीं। ठीक है, और उस 2% में से आपके पास कितना है? 0.00002, है ना? तो हो सकता है मेरे पास 0.00002.2 हो, जी सर। लेकिन ये आउट ऑफ 100 इतना ही है। इस पे किस बात का घमंड करना कि सर मेरा ही ज्ञान। असल में दिक्कत क्या है, नॉलेज की और ईगो की डेट ऑफ बर्थ सेम है ना? द डे योर नॉलेज बॉर्न, ईगो बॉर्न इनसाइड यू, वो ईगो गड़बड़ करते हैं। तो आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए, बस दिस इज द ओनली वे। तो प्रे करके ले लिया करें कंसल्टेशन की, भगवान जी। that will give you the good intention only, but ultimately you have to learn. सर अगर With हम intention, how long you can survive? सर हम थोड़ी बहुत इंटेंशन पैसे कमाने की रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप पैसे कमाने की फुल इंटेंशन रखो, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं है तो पाप का पैसा मत करो। ठीक है, नॉलेज के बाद। नॉलेज के बिना अगर आप इंटेंशन कमाने की रख रहे हो तो ये पाप की कमाई है, मेरे हिसाब से। ओके। सर एक लास्ट चीज, मैंने घर पे मम्मी को बताया ना कि मैं कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला, उनको किसी ने बताया 5th हाउस खराब होगा, 9th हाउस खराब होगा, बच्चे खराब होंगे, फ्यूचर भाग्य में से ले रहे हैं, तो प्रोफेशनली नहीं करना है इसको। तब से मेरे दिमाग में ऑर्डर बैठ गया है। जिन्होंने बताया उन्हीं से पूछो भाई, वही बात आ जाए। कंसल्टेंसी में बात करते करते बोलो जी मेरा नवांश तो अच्छा है, तो फिर जिन्होंने नवांश बताया उनसे पूछो। सर आप बस मुझे ये बता दो, परमिशन हो सकती है, दे रहे हो ना आप पैसों के लिए अच्छे? मैं हु एम आई, मैं कौन हूँ? मेरी हैसियत क्या है एज अ टीचर? परमिशन देने वाला भाई? सर एज अ टीचर। डोंट पुट ओनस ऑन मी, नो नो नो, डोंट पुट ओनस ऑन मी। मैं कौन होता हूँ? मेरे को अपना नहीं पता, मैं आपको क्या बताऊंगा? अभी तो स्टिल आई एम लर्निंग, आई एम सिंस 22 years इन दिस लाइफ, आई एम लर्निंग। आज भी मैं स्टूडेंट हूँ। आप लोग गुरुजी बोलते हो तो मैं हमेशा मना करता हूँ, मैं मेरे को गुरुजी मत बोलो, तो गुरुजी नहीं सुनना आपसे। मैं गुरु के लायक नहीं हूँ, मेरे गुरुजी के पैरों की मिट्टी भी नहीं हूँ मैं। तो मैं कहाँ से गुरुजी हो गया? ठीक है जी। हाँ मनोज जी, बहुत दिनों बाद आए आप। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बीएनएल का कोर्स तो किया आपसे पूरा, बट जैसे कि आप बता रहे थे भी क्लास जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था की पकड़ना, कुंडली की पकड़ना, तो वो की पकड़ना अभी भी मेरे को मिसिंग फील हो रहा है। तो नो डाउट आपके सभी कोर्स माइंड ब्लोइंग है, वो सभी मेरे चेकलिस्ट में है, मुझे सब करने। बट मैं एक रिक्वेस्ट चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी बीएनएल के, आप मुझे नेक्स्ट कौन सा कोर्स करूँ ताकि मेरे को की पकड़ में आ जाए कुंडली की। की पकड़ने के लिए कोर्सेज से ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कितने चार्ट देखे आपने? 500 चार्ट देख लिए? 500 चार्ट देखोगे की पकड़ना शुरुआत हो जाएगी। 1000 चार्ट देखोगे की पकड़ में आ जाएगी। कोर्स करने से किसी को की नहीं पकड़ में आती बस। मेरा तो फायदा है, मैं तो कहता हूँ ये वाला कोर्स भी करो, वो वाला कोर्स भी करो, आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट, है ना? लेकिन की पकड़ने के लिए कोर्स नहीं चाहिए बस, की पकड़ने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। कश्यप जी। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। मैंने रिसेंटली आपका कोर्स ज्वाइन किया है सर। मुझे ये जानना था, मेरा गुरु वक्री है तो उसके लिए मैंने ये फील किया है। मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मेरे पापा डेली हवन करते हैं। तो मैं जब तक इंडिया, मेरा बहुत दिक्कत रही। कनाडा आने के बाद अब थोड़ा अच्छा हुआ है, पर वही मैं भी वही रिलीजियस था, पर अब धीरे धीरे अब छोड़ना चालू करूंगा ऐसा सोच रहा हूँ। तो सर हमें क्या करना चाहिए, कुछ गाइडेंस दे दीजिए तो तो। ये क्लास में हो तो क्लास में ही बात करेंगे, इस पर अच्छे से बात। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो क्लास में आ गया तो वहां तो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है विनय पांडे जी, बस लास्ट के एक दो लोगों को लूंगा, रचना जी इसके बाद आप, है ना? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर लास्ट टाइम सर एक बार सर आशीर्वाद दे दीजिए सर।
एक बार सर आपसे बीएनएन का थोड़ा सा कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन सर सचमुच में सर थोड़ा अभी जॉब का थोड़ा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है सर 2 साल से। कुछ ऐसा कुछ तो अरे सर सर, इसमें आशीर्वाद इसमें आप इसमें मेरे जी आशीर्वाद की जरूरत क्या है? ये तो जिस दिन प्रभु चाहेगा आप पी ही दोगे, उसमें क्या है। हाँ जी रचना जी। सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया बीएनएन। तो हाँ जी। मेरा सर 4th हाउस में राहु है और मैंने 3 मंथ्स पहले ही अपना रेनोवेट किया है। बट मेरे साथ सब सब अच्छा हो रहा है जब से मैंने रेनोवेट किया, और मैं बाहर रहती हूँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ। तो तो इंडिया ये के बाहर सिर्फ तो एक्सेस चेंज हो जाती है, मैंने तो बोला ना। आई स्टार्टेड विद द जब भी सेम थिंग ना, एक्सेस ही चेंज हो जाती है वहां पे। ओके, तो वो आप बेनिफिट भी दे सकते हो। मेरे हस्बैंड का केतु है 4th हाउस में, तो क्या उनसे लिंक्ड हो रहा है? नहीं, अभी मैं आप मेरे से वर्डिक्ट मांग रहे हो, मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा यहाँ। ठीक है, ओके। मैंने कहा लेकिन ना ये कस्टमाइज है, तो इसके आंसर भी कस्टमाइज ही होंगे। आप जनरल क्वेश्चन पूछ के कस्टमाइज आंसर मांग रहे हो, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो मतलब ये बाहर के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। रूल बदल जाते हैं वहां पे, रूल्स पूरे के पूरे चेंज हो ओके, जाते ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैं। चलिए, ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरी दूसरी क्लास भी है, मुझे निकलना है, दूसरी क्लास करनी है। फिर ऐसे ओपन सेशंस हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। यूट्यूब पे अभी मैं इसको ब्रॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, नीचे आप लोगों को यूट्यूब पे वाई उसका कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा। तो जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन करके अगले बार जब भी हमारा सेशन होगा तो जूम पे हमें ज्वाइन कर सकते। ठीक है जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको कुछ मैं नॉलेज में आप लोगों के ऐड कर सका हूँ। बाकी मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ मैं भी सीखता रहूंगा, कुछ ना कुछ आप ही सीखते रहें। ठीक है जी, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी को राम राम।